नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से मैं आपका स्वागत करता हूँ इंफ्रास्ट्रक्चर सॉल्यूशंस में। तो जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर में जाना टेक्स्ट के बारे में, तो अब नेक्स्ट हम प्रोसीड करते हैं टेबल्स की तरफ। तो टेबल्स को हमारे पास ऐड करने के दो तरीके होते हैं, जो कि सबसे पहला तरीका है हम होम की पे यहाँ पे प्रेस करके देन यहाँ से टेबल को सिलेक्ट कर लें, एंड सेकंड एनोटेट में जाके भी हम यहाँ से टेबल को चूज़ कर सकते हैं। और अगर आप इसका शॉर्टकट यूज़ करना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। आप प्रेस करेंगे TB टेबल, देन प्रेस एंटर, तो ये आपके पास 3 तरीके आ जाता है यहाँ से टेबल को चूज़ करने की। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो जैसे मैंने यहाँ से टेबल कमांड को यहाँ पे एक्टिव किया है, तो मेरे पास सबसे पहले ऑप्शन आ रहा है टेबल स्टाइल, जो है मेरे पास स्टैंडर्ड, तो मैं इसको स्टैंडर्ड ही रहने दे रहा हूँ। सेकंड मेरे पास यहाँ पे आ रहा है इंसर्ट ऑप्शन, तो स्टार्ट फ्रॉम द एम्प्टी टेबल। तो मैंने जैसे कि टेबल स्टार्ट करना है तो मैंने एक न्यू डाटा एंट्री करनी है, देन उसके लिए मैं स्टार्ट फ्रॉम द एम्प्टी टेबल ही चूज़ करूँ। अगर आपके पास पुराना डाटा है तो आप फ्रॉम में डाटा लिंक से भी आप कर सकते हैं, जो आगे फर्दर आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस मिल जाएंगे जिसके थ्रू आप डाटा को एंट्री कर सकते हैं। नेक्स्ट मेरे पास यहाँ पे एक प्रीव्यू विंडो आ जाती है, यानी कि आप जो सेटिंग कर रहे होंगे वो यहाँ से आपको पूरा दिखेगा यहाँ से। सेकंड, अब जो सबसे मेन जो इम्पोर्टेंट थिंग यहाँ पे ये है इंसर्शन बिहेवियर। तो इंसर्शन बिहेवियर पे मैं यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लगाऊंगा। तो इंसर्शन बिहेवियर मेरे पास दो तरह की है यहाँ पे, एक है स्पेसिफाई इंसर्शन पॉइंट और है एक है स्पेसिफाई विंडो। तो चलिए एक एक करके इन दोनों को समझते हैं। तो मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, स्पेसिफाई इंसर्शन पॉइंट से आपको यहाँ से जो टेबल है वो बना के दिखाता हूँ। तो जब मैं स्पेसिफाई इंसर्शन पॉइंट चूज़ करता हूँ तो मेरे पास यहाँ पे ऑप्शन आ जाता है कॉलम एंड रो सेटिंग्स का। तो कॉलम्स मेरे पास कितने चाहिए, तो मैंने यहाँ पे मेरे पास 5 कॉलम्स हैं। तो आपको जितनी रिक्वायरमेंट है आप वो डाल सकते हैं। फर्दर आप एडिशन भी कर सकते हैं कॉलम्स की। ये एक यहाँ पे फिक्सेशन नहीं रहती है कि यस इतने ही मेरे पास कॉलम रहेंगे, फर्दर एडिशन डिलीशन नहीं कर सकता, बट ये आप पे डिपेंड करता है आपको बाय डिफ़ॉल्ट कितना चाहिए। तो मैं यहाँ पे 5 लेके चल रहा हूँ कॉलम्स। और कॉलम की विड्थ का मतलब ये है कि जैसे ये एक एंड पॉइंट है और ये जो मेरा सेकेंड एंड पॉइंट है, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होगा ये मेरे कॉलम की जो विड्थ होगी, या फिर यहाँ से जो टॉप से लेके जो मेरा ये बॉटम तक है। अगर मैं टॉप से लेके बॉटम तक का यहाँ से अगर बात करूँ तो ये एक्ट एज ए मेरे पास यहाँ पे जो है वो कॉलम का एक्ट करेगा। और अगर मैं इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक की बात करूँ तो ये मेरे रो की विड्थ यहाँ से सेट होएगी। तो ये मेरे पास आ गया 2.5 बाई डिफ़ॉल्ट है, तो मैं इसको यही रहने देता हूँ। तो नेक्स्ट है डाटा रो। तो डाटा रो को मैं यहाँ पे 1 है, तो ये आप पे डिपेंड करता है आपको कितना चाहिए। तो मैं यहाँ पे 4 यहाँ पे सेट कर देता हूँ। तो रो हाइट, तो इसको भी मैं यहाँ पे 1 ही रहने देता हूँ टॉप फॉर द टाइम बिंग। देन सेट सेल स्टाइल फर्स्ट रो सेल स्टाइल टाइटल, यानी कि जो फर्स्ट रो होगी मेरी वो मेरे पास आपने कौन सी सेटअप रखनी है, तो मैं यहाँ पे टाइटल ही रखता हूँ। देन जो मेरे पास सेकंड रो सेल स्टाइल है वो मेरे पास यहाँ पे हेडर, यानी कि आपको हेडिंग यहाँ पे चाहिए। तो यहाँ पे ऑल अदर रो सेल टाइप्स यहाँ पे मेरे पास डाटा है। तो जितने मेरे पास यहाँ पे रो है ये मेरे पास बाकी का बाकी सारा मेरे पास यहाँ पे डाटा अवेल हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे एक चीज़ और बता दूँ, अगर आप यहाँ पे नंबर ऑफ यहाँ पे रोज़ को 4 सेट कर रहे हैं ना, तो आपके पास जो रो आएंगी ना वो 6 आएंगी। जो +2 होगी वो मेरे पास एक तो हेडर होगी और एक टाइटल की यहाँ पे मेरे पास अवेल होगी। तो बस ये सेटिंग करके अब यहाँ पे मैं ओके प्रेस करता हूँ और मेरे पास यहाँ पे एक टेबल सेटअप हो चुका है और यहाँ पे मैंने क्लिक किया। तो ये था मेरे पास फर्स्ट तरीका टेबल सेटअप करने का। तो चलिए अब मैं सेकंड वे की तरफ चलते हैं। तो मैं कमांड वही TB टेबल, देन यहाँ से मैं अब चूज़ कर लेता हूँ स्पेसिफाई विंडो। तो जब मैं यहाँ पे स्पेसिफाई विंडो चूज़ करूँगा ना, तो मेरे पास आप देखेंगे स्पेसिफाई इंसर्शन में मेरे पास नंबर ऑफ कॉलम सेटअप और कॉलम विड्थ दोनों को फिक्स करने का एक तरीका था। दोनों को मैं सेटअप करूँगा तभी मैं यहाँ पे टेबल ड्रा कर सकता हूँ, देन डाटा रोज और रो हाइट भी। बट इस केस में क्या होगा, मुझे एक चीज़ को यहाँ पे फिक्स रखना पड़ेगा, यानी कि जिसकी वैल्यू आप डालोगे ना वो फिक्स हो जाएगी, वो चेंज नहीं होगा। बट ये देखिए कॉलम्स है, ऑटो लिखा है, इसका मतलब ये है कि ये चीज़ वेरी करेगी। तो मैं आपको इन चारों को वेरी करके आपको बताता हूँ कैसे कैसे टेबल ड्रा कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे कॉलम को यहाँ पे वेरिएबल रखता हूँ, यानी कि वैल्यू नहीं डाली तो वेरिएबल है, वैल्यू डाली है तो ये फिक्स है। सेम डाटा रोज में भी मैं रो हाइट को यहाँ पे फिक्स करता हूँ और विड्थ को यहाँ पे मैं वेरिएबल सेटअप कर देता हूँ। देन आई विल प्रेस ओके और यहाँ से मैं कोई भी पॉइंट चूज कर लूँगा। और देखें अगर मैं यहाँ से इंक्रीज करूँगा हॉरिजॉन्टल, अगर मैं ड्रैग कर रहा हूँ ना, तो नंबर ऑफ रोज मेरे पास ऐड हो रहे हैं।
यानी कि नंबर ऑफ रोज मेरे पास वेरिएबल थे। अगर देखिए वर्टिकल नंबर ऑफ कॉलम्स यहाँ पे मेरे पास ऐड ऑन हो रहे हैं, बट विड्थ चेंज नहीं हो रही है और ना ही हाइट चेंज हो रही है कॉलम की। तो यहाँ पे मैं प्रेस ओके कर दूंगा और मेरे पास टेबल सेटअप है। तो चलिए अब सेकंड वे की तरफ चलते हैं। वही सेम टीबी, यहाँ पे नो टीबी। अब मैं क्या करूंगा, पहले मैंने इसको क्या किया था, फिक्स किया था, अब मैं इसको फिक्स करता हूँ। ये देखिए अब क्या होगा, जो विड्थ होगी ना कॉलम की वो मेरी वेरी करेगी, आप देखना। और जो मेरा डाटा रो होगा ना, वो हाइट होगी ना, वो जो मेरी हाइट है वो मेरी यहाँ पे ये मेरी फिक्स रहेगा और ये मेरा वेरिएबल हो जाएगा डाटा रोज, नंबर ऑफ डाटा रोज। तो ओके देन अब देखिए, ये देखिए नंबर ऑफ डाटा रोज मेरे पास यहाँ पे ऐड नहीं हो रहा है, सॉरी नंबर ऑफ कॉलम्स मेरे पास यहाँ पे ऐड नहीं हो रही, बट रोज मेरे पास यहाँ पे ऐड हो रही है। ये देखिए, बट अब देखिए, ये देखिए हॉरिजॉन्टली जब ड्रैग करूंगा ना तो कॉलम की विड्थ मेरी वेरी करेगी, क्योंकि हमने वही सेटअप किया था। बट वर्टिकली देखिए नंबर ऑफ रोज मेरी यहाँ पे ऐड ऑन हो रही हैं और विड्थ जो हाइट है जो वो वेरी नहीं कर रही। तो ऐसे भी मैं यहाँ पे सेटअप कर सकता हूँ। थर्ड वे की तरफ चलते हैं, टीबी टेबल। अब मैं क्या करता हूँ, इसको भी वेरिएबल रखता हूँ, सॉरी इसको फिक्स करता हूँ और डाटा रोज को भी यहाँ पे फिक्स करता हूँ। यानी कि विड्थ और हाइट दोनों वेरी करेंगी। हॉरिजॉन्टली जाऊंगा तो विड्थ वेरी करेगी, अगर वर्टिकली जाऊंगा तो सॉरी हॉरिजॉन्टली जाऊंगा तो विड्थ वेरी करेगी, और वर्टिकली जाऊंगा तो मेरे पास यहाँ पे हाइट वेरी करेगी। देखना अब मैं ये देखिए, मैं यहाँ पे एक पॉइंट चूज कर लेता हूँ। ये देखिए नंबर ऑफ कॉलम्स और नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स फिक्स है मेरे पास, और जब भी मैं इनको वेरी करूंगा तो ये देखिए साइज वेरी करेगा टेबल का, ना कि नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स वेरी करेंगे। तो ऐसे भी मैं यहाँ पे सेटअप कर सकता हूँ। लास्ट वे मैं यहाँ पे क्या करूंगा, टीबी टेबल। ये देखिए विड्थ को अब आप इसको यहाँ पे फिक्स रखें और डाटा रोज को यहाँ पे मैं वेरिएबल भी यहाँ से कर सकता हूँ। यहाँ आप कॉलम विड्थ को आप वेरिएबल कर सकते हैं, रो को आप वेरिएबल कर, जो जैसे आपकी रिक्वायरमेंट है आप उस तरह से यहाँ पे कमांड दे के भी आप टेबल को सेटअप कर सकते हैं। तो ये आप पे डिपेंड है आपको कैसी रिक्वायरमेंट है। अब देखिए मैं अभी इन दोनों को यहाँ पे वेरिएबल कर, दोनों को फिक्स कर दिया, उन दोनों को वेरिएबल कर दिया, तो क्या होगा ये देखिए, ये देखिए यानी कि दोनों चीज़ें मेरी यहाँ पे फिक्स हैं, बट नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स फिक्स नहीं है, वो वेरिएबल है। ये देखिए आप ऐसे भी टेबल सेटअप कर सकते हैं। तो आई थिंक आपको ये टेबल यहाँ पे क्रिएट करना यहाँ पे आ गया होगा। तो चलिए अब मैं नेक्स्ट यहाँ मैं इसको जूम इन कर लेता हूँ। तो चलिए अब समझते हैं नेक्स्ट। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे एक चीज़, ये मेरे पास है हेडर। अगर मैं किसी एक लाइन पे यहाँ पे क्लिक करता हूँ, ये देखिए मेरा पूरा का पूरा यहाँ पे टेबल सेटअप हो चुका है। तो ये मेरे पास है मल्टीपल ग्रिप्स। तो ग्रिप्स का क्या यूज़ है, ग्रिप से मैं इस साइज़ को कंट्रोल कर सकता हूँ। ये देखिए अगर मैं कॉर्नर ग्रिप को यहाँ पे कंट्रोल करता हूँ तो मेरे होल जो मेरे पास टेबल का जो साइज़ है वो उसको मैं कंट्रोल कर पाऊँगा। ये देखिए ये वाले जो कॉलम है। बट अगर मैं इनर ग्रिप्स की बात करूँ तो सिर्फ मैं पर्टिकुलर सेल को ही यहाँ पे कंट्रोल कर पाऊँगा। ये देखिए, तो इस तरह से आप ग्रिप का यूज़ करके भी आप यहाँ से जो साइज़ है टेबल का उसको आप कंट्रोल कर सकते हैं। नेक्स्ट मैं एक चीज़ यहाँ पे बता दूँ, आपने एक्सेल में जिस तरह से वर्क किया होगा सेम तरीके से आप ऑटोकैड के टेबल में भी वर्क करेंगे। वो कैसे, ये देखिए मैं यहाँ पे करता हूँ 1 एंट्री किया, देन 2। अब देखिए आपके मान लीजिए आपके पास नंबर ऑफ रोज बहुत ज़्यादा, तो आप 1 2 3 टाइप करने में बहुत टाइम लगा देंगे। तो मैं बेस्ट तरीका आपको बता दूँ 1, देन आपको शिफ्ट को यहाँ पे होल्ड करना है, प्रेस एंड होल्ड, और ये दोनों के दोनों मेरे पास कॉलम जो है वो सिलेक्ट हो जाएंगे। यानी कि आपको पहले 1 को सिलेक्ट करना है, देन शिफ्ट प्रेस करके जो इसकी लोअर रो है उसको प्रेस करना है। फिर क्या करना है, इस ये वाला जो आप कॉर्नर जो ग्रिप दिख रही है इसको प्रेस करके एंड आपको नीचे तक ड्रैग कर देना है। इससे क्या होगा, जो काउंटिंग है वो ऑटोमेटिक राइट हो जाएगी। सेम तरीका है एक्सेल में भी और वही सेम तरीका मेरे पास कैड में भी। तो इस तरह से आप वर्क कर सकते हैं। नेक्स्ट मैं आपको एक चीज़ यहाँ पे बता देता हूँ, जैसे आपके पास ये 1 आ रहा है, ये राइट साइड आ रहा है। अब अगर आप इसकी अलाइनमेंट को चेंज करना चाहते हैं आप वो भी कर सकते हैं। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, जैसे मेरे को इस सेल की अलाइनमेंट को चेंज करना, मैं इस पर क्लिक करूँगा, देन यहाँ पे एक अलाइनमेंट बटन है मेरे पास, तो यहाँ से मैं अलाइनमेंट को चेंज कर, जैसे मैं यहाँ से कर देता हूँ टॉप सेंटर तो ये सेंटर में आ जाएगा, टॉप लेफ्ट तो ये लेफ्ट में आ जाएगा। सेम तरीका और भी मेरे पास यहाँ पे ऑप्शन अवेलेबल है, मिडल राइट, मिडल बॉटम, ये सब आप यूज़ कर सकते हैं आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से।
तो मैं यहाँ से मैं टॉप सेंटर कर दिया यहाँ पे, तो यहाँ से इसकी वेरिएशन यहाँ पे मेरे पास हो चुकी है। फर्दर नेक्स्ट मैं आपको यहाँ पे क्या बता देता हूँ, अगर आपको सेल का यहाँ पे कलर चेंज करना है, यानी कि बैकग्राउंड कलर चेंज करना, वो भी कर सकते हैं। मैंने इस सेल को सेलेक्ट किया। अब मैं क्या करूँगा, सेल स्टाइल में जाऊँगा, यहाँ से मेरे पास ये नन है, यानी कि बाय डिफ़ॉल्ट कलर नन है, तो यहाँ से मैं कोई भी कलर यहाँ से चूज़ कर सकता हूँ जो मेरी रिक्वायरमेंट है। तो मैं कोई भी एक रैंडम कलर यहाँ से चूज़ कर लेता हूँ और वो मेरा एक बैकग्राउंड कलर यहाँ पे सेटअप हो जाएगा। अब मैं आपको एक चीज़ यहाँ पे एक और बता देता हूँ। मान लीजिए आपके पास ये कलर सेटअप है, अब हर एक सेल को यहाँ पे सिलेक्ट कर करके कलर चेंज करना जो है वो आपको टाइम यहाँ पे लग जाएगा। तो मैं आपको एक तरीका बताता हूँ। जैसे आपने इसको सिलेक्ट किया, अब मैं यहाँ क्या करता हूँ, मैच सेल मेरे पास यहाँ पे एक ऑप्शन अवेलेबल है, तो इसको क्लिक करूँगा। अब क्या करूँगा, जिसका मेरे को कलर मैच करवाना है ना इसके साथ, उसको सिलेक्ट करूँगा। ये देखिए मेरे सारे के सारे यहाँ से कलर जो है वो सेल के वो यहाँ से चेंज हो जाएंगे, यानी कि आपको बार बार इस बटन में जाके आपको चेंज करने की नौबत नहीं पड़ेगी। तो नेक्स्ट मैं चलता हूँ अब आगे। अब देखिए यहाँ पे मैं एक और चीज़ बता देता हूँ, ये 1 2 3 4 जैसे मैंने 1 और 2 टाइप किया था, सेम अगर मैं यहाँ पे ए टाइप करता हूँ देन मैं बी टाइप करता हूँ, तो होगा क्या, ये रिपीट, मैं पहले ए करके बताता हूँ आपको। जैसे मैंने ए टाइप किया तो मैं इसको अगर रिपीट करूँगा ना तो सब के सब ये ए ही टाइप होगा, यानी कि ऑटोमेटिक ए बी सी डी राइटिंग टाइप नहीं होगी। सेम तरीका अगर मैं यहाँ पे बी प्रेस करता हूँ तो ये क्या होगा, जैसे मैंने इसको प्रेस किया देन शिफ्ट लोअर सेल कॉर्नर को ड्रैग करूँगा तो ये एक पैटर्न मेरे पास रेडी होगा ए बी का, यानी कि ए बी सी डी यहाँ पे नहीं चलेगा। फर्दर एक और मान लीजिए आपको सेल को यहाँ पे एडिट करना है। एडिटिंग कैसे करेंगे, डबल क्लिक करके आप कंटेंट को कुछ भी ऐड कर सकते हैं यहाँ से इस तरह से। अब मान लीजिए आपको क्या करना है, जैसे मैंने इसको इस टेबल को जैसे मैं हेडिंग दे देता हूँ माई टेबल, तो अब मान लीजिए आप ये चाहते हैं कि मैं जो माई टेबल है यहाँ पे मेरे पास कंटेंट, इसको मैं लॉक करना चाहता हूँ, यहाँ पे इसको मैं चेंज नहीं करना चाहता, यानी कि गलती से भी एडिट नहीं करना चाहता। तो आप इसको सेल को सिलेक्ट करेंगे, देन सेल लॉकिंग, कंटेंट लॉकिंग, फॉर्मेट लॉकिंग, कंटेंट एंड फॉर्मेट लॉक, जो आपकी रिक्वायरमेंट है आप उस हिसाब से कमांड को सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे कंटेंट लॉक यहाँ पे मैं चूज़ कर रहा हूँ, तो मेरे पास यहाँ से कमेंट जो है वो सॉरी जो मेरे पास जो ये कंटेंट है जो मेरा जो वो माई टेबल जो मेरा लॉक हो जाएगा, यानी कि मैं इसको एडिट नहीं कर सकता। तो ये एक सेफ्टी मेयर रहता है मेरे पास टेबल में, पर्टिकुलर सेल्स को आप यहाँ पे लॉक कर सकते हैं। फर्दर जैसे कि मैंने आपको कहा था टेबल बनाते समय कि आप कॉलम्स को भी ऐड कर सकते हैं एंड रोज को भी ऐड कर सकते हैं, तो मैं आपको बताता हूँ वो कैसे। जैसे मान लीजिए आपको नंबर ऑफ कॉलम्स है रो ऐड करनी है, तो मैं कोई भी एक सेल सेलेक्ट कर लूँगा और यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन आ रहा है इंसर्ट अबव, इंसर्ट बिलो, डिलीट रो, इंसर्ट राइट लेफ्ट, डिलीट कॉलम। तो ये क्या है मैं बताता हूँ। इंसर्ट अबव का मतलब ये है, जैसे मैंने इस सेल को सिलेक्ट किया ना, अगर मैं इंसर्ट अबव करूँगा तो इसके ऊपर एक मेरे पास रो रेडी हो जाएगा। अगर इंसर्ट बिलो करता हूँ तो इसके नीचे एक रो मेरे पास रेडी हो जाएगा। इंसर्ट लेफ्ट करता हूँ तो लेफ्ट साइड मेरे पास एक कॉलम रेडी हो जाएगा। इंसर्ट राइट करता हूँ तो राइट साइड एक कॉलम मेरे पास रेडी हो जाएगा। डिलीट कॉलम करता हूँ तो जो मेरा सेलेक्टेड जो मेरे पास कॉलम होगा वो मेरा यहाँ पे डिलीट हो जाएगा। फर्दर नेक्स्ट, अब मान लीजिए आपको सेल्स की मर्जिंग करनी है, सेम केस जैसे हम एक्सेल में करते आए हैं अब वैसे भी यहाँ पे भी कर सकते हैं। मैंने एक सेल को यहाँ पे सिलेक्ट किया एंड एक और शिफ्ट को प्रेस कर रहा हूँ एंड होल्ड कर रहा हूँ, देन एक और सेल को मैंने सिलेक्ट किया, तो आप यहाँ से मर्ज सेल्स भी कर सकते हैं। मर्ज ऑल ले लें, मर्ज बाय रो लें, जो आपको चाहिए वो सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं मर्ज ऑल कर रहा हूँ, तो यहाँ पे मर्ज ऑल करके यहाँ पे मेरे पास जो सेल्स है वो मर्ज हो चुके हैं। फर्दर मैं एक और चीज़ बता देता हूँ, अगर सेम चीज़ मैंने यहाँ से क्या करता हूँ, एक सेल ये सिलेक्ट किया, अब मान लिया आपको एक मैट्रिक्स फॉर्म में यहाँ पे सिलेक्शन करनी है या फिर आप एक टैबुलर फॉर्म में सिलेक्शन करना है, तो मैंने एक्सेल की तरह वही, जैसे अगर मैं इस कॉलम को इस सेल का अगर मैं एड्रेस देखूँ तो क्या है C4, सेम अगर मेरे को E8 तक यहाँ पे सारे के सारे अपनी कॉलम को मर्जिंग करनी है C4 से E8 सॉरी, तो मैं C4 को सिलेक्ट करूँगा, शिफ्ट को होल्ड करूँगा, E8 देखेंगे मेरे सारे के सारे कॉलम जो हैं
इस एड्रेस में जो एरिया में जो आ रहे हैं वो सारे के सारे सेलेक्ट हो चुके हैं। देन मैं यहाँ से मर्ज सेल करके मर्ज ऑल कर सकता हूँ और मेरे सारे कॉलम यहाँ पे सारे सेल्स यहाँ पे मर्ज हो चुके हैं। तो इस तरह से मैं मर्जिंग भी कर सकता हूँ। फर्दरमोर अब नेक्स्ट मैं कोई 1-2 चीज़ें बता देता हूँ, जैसे कि माई टेबल में गया और सॉरी इसको लॉक किया मैंने, तो मैं इसको ABCD में आपको बताता हूँ। ABCD में यहाँ पे मैं गया यानी कि सेल नंबर B5, तो यहाँ से मेरे पास जब डबल क्लिक करूँगा यानी कि एडिटिंग खुल जाएगी, तो मेरे पास मल्टीपल ऑप्शंस अवेलेबल है। सेम केस जैसे हमने लास्ट टाइम भी देखा था टेक्स्ट टाइम में, बोल्ड यानी कि मैं सिलेक्ट करूँगा तो उसको मैं बोल्ड कर सकता हूँ, इटैलिक कर सकता हूँ, सेंटर लाइन कर सकता हूँ, अंडरलाइन कर सकता हूँ, कुछ भी यहाँ से मैं कमांड इनको देख सकता हूँ। सुपरस्क्रिप्ट, सबस्क्रिप्ट, जो आपको रिक्वायरमेंट है, अपर केस, लोअर केस, आप सब कुछ यहाँ से कर सकते हैं। अगर आपको कलर चेंज करना आप कलर चेंज कर सकते हैं। सेम जस्टिफिकेशन में भी आप जा सकते हैं, टॉप लेफ्ट आपको किस तरह का आपको रिक्वायरमेंट है, अब सब यहाँ से चीज़ें को चेंज कर सकते हैं। स्पेल चेक आ गया, सिंबल एडिशन आ गई, सब कुछ आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं। ये देखिए मैंने यहाँ सेलेक्ट किया, सिंबल एडिशन किया और वो मेरा रिप्लेस हो गया। अगर मैं यहाँ से रिप्लेस नहीं करना चाहता तो मैं यहाँ पे सिलेक्ट नहीं करूँगा, मैं यहाँ से कोई भी एक कमांड यहाँ से सिंबल कमांड ऐड करके यहाँ पे मैं चीज़ों को ऐड कर सकता हूँ। तो ये थे मेरे पास चीज़ें यहाँ पे टेबल के रिगार्डिंग। लास्ट में मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ और बता देता हूँ कि टेबल की प्रॉपर्टीज़ को कैसे चेंज करना है। तो मैं जैसे इस टेबल को सेलेक्ट करता हूँ, देन राइट क्लिक और प्रॉपर्टीज़, तो प्रॉपर्टीज़ में जाके मैं टेबल की प्रॉपर्टी यानी कि सेल्स की प्रॉपर्टीज़ को चेंज कर सकता हूँ। जैसे मैं इस सेट को सिलेक्ट करता हूँ तो पर्टिकुलर इस सेल की जो मेरे पास प्रॉपर्टी वो ओपन हो जाएगी। जैसे रो स्टाइल कौन सा, हेडर, यानी कि मेरे पास हेडर थी, ये देखिए ये टाइटल हेडर यानी बाकी मेरी डाटा रोज है। फॉर द सेल मार्जिन कितना है, बाय लेयर है, बॉर्डर लाइन विड्थ कितना रखना है, सब पता आपको, लाइन विड्थ का, बॉर्डर कलर क्या है, टेक्स्ट स्टाइल क्या है। जो टेक्स्ट स्टाइल है ये हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, टेक्स्ट को कैसे हम स्टाइल वो कैसे चेंज कर सकते हैं और एक खुद का स्टाइल कैसे रेडी कर सकते हैं। तो ये नेक्स्ट लेक्चर की बात है। देन टेक्स्ट की हाइट आप चेंज कर सकते हैं, रोटेशन दे सकते हैं यहाँ पे, यानी कि टेक्स्ट है मेरे पास अभी इसमें जैसे कोई भी टेक्स्ट नहीं है, मैं आपको एक यहाँ पे क्या करता हूँ, इसको सिलेक्ट करता हूँ, देन प्रॉपर्टीज़, और यहाँ से टेक्स्ट रोटेशन में देता हूँ 45। तो अब देखिए जो मेरे पास 1 है ये 45 डिग्री पे यहाँ पे आ चुका है। तो इस तरह से आप टेक्स्ट को भी इंक्लाइंड कर सकते हैं चीज़ों, अगर आपको रिक्वायरमेंट है। तो आई थिंक आपको ये चीज़ें समझ आ गई होंगी। तो अब हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे कि हम कैसे टेक्स्ट टेबल के स्टाइल को चेंज कर सकते हैं। और यहाँ पे एक चीज़ और बता देता हूँ मैं आपको, राइट क्लिक करके आप यहाँ से फॉर्मेटिंग भी यहाँ से चेंज कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था फॉर्मेट का भी। तो जिस तरह का आपको फॉर्मेट चाहिए, बुलेट्स नंबरिंग चाहिए, वो भी डाल सकते हैं यहाँ से। तो ये था आज के लेक्चर का। तो नेक्स्ट में हम बात करेंगे टेबल स्टाइल के बारे में और कैसे हम खुद का फॉर्मेट भी यहाँ से रेडी कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।